Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। नगर निगम में आयोजित हुआ अधिकारिता सहायता शिविर। शिविर से आमजन को मिली तगड़ी राहत। युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक करता था प्लम्बर का काम। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का आरोप। कहा, एसआईआर फॉर्मों में नहीं है मोबाइल नंबर। जिला अस्पताल में एविडेंस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की हुई स्थापना। चिकित्सकों को कचहरी जाने से मिलेगी मुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अलवर के संयुक्त तत्वावधान में नगर क्षेत्र में विधिक सुलह एवं अधिकारिता सहायता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन को सरकारी योजनाओं व आवश्यक प्रमाण पत्रों की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना रहा। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने पहुंचकर सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर के दौरान घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों से संबंधित कार्य किए गए। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पालनहार योजना तथा निःशुल्क दवा किट वितरण जैसी जन कल्याणकारी सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। प्रशासनिक अधिकारियों व विभागीय कर्मचारियों ने मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनी और कई प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया। शिविर में विशेष रूप से जरूरतमंद, दिव्यांग और वृद्धजनों को प्राथमिकता दी गई। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविरों से सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती हैं और आम जन को राहत मिलती है। शिविर को लेकर स्थानीय नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। आज नगर निगम परिसर में घुमंतु अधोगंतु जातियों को बेसिक जो सुविधाएं हैं उनको फैसिलिटेट कराने के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो उनको जो भी दस्तावेज वांछित हैं वो तैयार करने की कार्रवाई वो कर रहे हैं। अलवर परिवहन कार्यालय जाते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हो गई। एडवोकेट महेंद्र चौधरी ने बताया कि प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र मक्खनलाल शर्मा निवासी 60 फुट रोड रामनगर कॉलोनी परिवहन कार्यालय में अपना परिवार पालने के लिए फॉर्म वगैरह ले जाता था। आज सुबह 11 बजे वह अपने घर से परिवहन कार्यालय के लिए बाइक से जा रहा था। धौली दूब के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक व्यवहारिक होने के कारण जानकारी मिलते ही आरटीओ एजेंट रफीक खान, मुकेश प्रजापति, सुरेश शर्मा, दयाल सिंह यादव, दीपक, अवधेश गुप्ता आदि दुर्घटना स्थल पहुंचे और शव को सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया। ग्राम उमरेण में 30 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान अमरीश पुत्र खुशीराम के रूप में हुई है। मृतक के चाचा के लड़के अमित शर्मा ने बताया कि अमरीश शाम के समय अपने घर में मौजूद था। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते उसने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजनों ने उसे काफी देर तक बाहर नहीं देखा तो आवाज दी गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद परिजन अंदर पहुंचे तो अमरीश फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद परिजन मृतक को अलवर जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर युवक को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार मृतक अमरीश प्लम्बर का कार्य करता था। सर, हमको तो खैर घटना का तो पता नहीं है, परंतु उमरेण के हैं। मैं इनके चाचा जी का लड़का हूँ। मृतक का नाम है अमरीश मिश्रा, अमरीश शर्मा। पिताजी का नाम है श्री खुशीराम जी शर्मा, वो भी स्वर्गवासी हैं। उमरेण के हैं ये। तो सूचना क्या लगी आपको? मैं तो मेरे धंधे पे था, तो आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि एकदम से ऐसे ऐसे फांसी लगा ली है, आप आइएगा। मैं गया था जब मेरे को सूचना पड़ी। कारण पता नहीं लगा। कारण का नहीं है। सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला गोविंदगढ़ क्षेत्र के रामगढ़ मोड़ के समीप का है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक पर सवार 3 युवकों ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पहले गोविंदगढ़ अस्पताल और बाद में अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नींबुआ राम सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया।
प्राथमिक उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अलवर जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा किए गए चिकित्सकीय परीक्षण में सामने आया कि पीड़ित के एक पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। गोविंदगढ़ में हुआ सर। कहाँ जाते हैं आप? मैं सामान को गयो, फिर आती बार वो क्रॉसिंग करो रामगढ़ मोड़ पे, बाजार में भीतर से निकलो ना, जब रामगढ़ मोड़ पे क्रॉसिंग सी कर रहे हैं हम साहब, तो सामने तो 3 जने हैं, वो 3 जने की लोड गाड़ी, उनने टक्कर दी या पाम में मेरे। आप बाइक पे थे? हाँ बाइक पे थे। और सामने वाला किस वाहन पे था? वो भी बाइक पे था। वो 3 जने वो। फिर फरार हो गए? फिर मैं गिर गो साहब नीचे में पैर लेकर लोड को, वो फिर बाइक लेकर लेकर के साहब इतने पैर में चोट आई? पैर में चोट आई। फिर आपस में वो ये बेचारे बाजार वाले ने उनने मैं हॉस्पिटल पहुंचाया गोविंदगढ़ में, सरकारी अस्पताल में पहुंचा उनने ही पहुंचा, बेचारे ने देख भाड़ के उठा के ले गए मुझे। वहां से रेफर कर दिया? वहां से रेफर करो जब मैं यहाँ आया। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस ने गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं। खैरतल तिजारा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव गुरुवार को अलवर स्थित मिनी सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 7 में रखे गए SIR फॉर्मों की जांच के दौरान कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि बड़ी संख्या में फॉर्म पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर पाए गए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अलग अलग मतदाताओं के फॉर्म्स पर एक ही व्यक्ति के साइन हैं, तो ये सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है और मतदाता सूची में गड़बड़ी की आशंका को मजबूत करता है। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई SIR फॉर्म में मतदाताओं के मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना संपर्क विवरण के मतदाताओं से आपत्ति या सत्यापन कैसे लिया जाएगा। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। जी, खैरतल तिजारा जिले से कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी अभी आए थे। उनकी ये आपत्तियां थी कि जो भी अभी फॉर्म्स आ रहे हैं, एक तो वो इतनी तादाद में आए हैं, तो आगे उनकी प्रोसेसिंग कैसे होगी। मैंने उनको यही क्लियर किया है कि ऑनरेबल कमीशन के निर्देशानुसार आज यानी 15 तारीख तक, आज रात के 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति हमें ऑब्जेक्शंस दे सकता है हमारे ड्राफ्ट रोल पे, जो हमने 15 दिसंबर को पब्लिश किए थे। कितने भी ऑब्जेक्शंस किसी भी तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन अगर हमें रिसीव होते हैं, तो सभी EROs को स्पष्ट निर्देश है कि सारे ऑब्जेक्शंस की विधिवत जांच की जाएगी और सभी को सारे फॉर्म्स को ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन चढ़ाने जाने के लिए जो भी मापदंड है, यानी ऑब्जेक्शन देने वाले का नाम, इपिक नंबर, मोबाइल नंबर, विधिवत उस तरीके से ही वो सारे फॉर्म्स ऑनलाइन चढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया के बाद वो फॉर्म्स BLOs को असाइन किए जाएंगे और 7 दिनों का समय दिया जाएगा प्रत्येक BLO को उसकी जांच करके उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए, और उसके बाद ही उन सभी फॉर्म्स पे डिसीजन लिया जाएगा। तो यह इसी तरह हम एक फॉर्म निस्तारण करेंगे। हमारे पास शिकायतें आ रही थी कि फर्जी वोट जोड़ने की तैयारी चल रही है और असली वोटरों को काटने के लिए 7 नंबर फॉर्म बल्क में SDMs के ऑफिस में भेजे जा रहे हैं। तिजारा से, किशनगढ़ से जब शिकायतें आई तो आज हम कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ आ रहे थे। पता चला मिनी सचिवालय में पहुंचते ही कि 17 नंबर फॉर्म में 20-25 हजार 7 नंबर फॉर्म रखे हुए हैं। तब मैंने वहां जाकर के साथियों के साथ वहां पता किया तो पता चला कि एक भी फॉर्म में वोटर का मोबाइल नंबर नहीं है, एक भी फॉर्म में डेट नहीं है कि किस डेट को कौन सा फॉर्म आया था। जबकि नियम है कि एक व्यक्ति 10 एप्लीकेशन लगा सकता है 7 नंबर, और एक ही दिन लगा सकता है, वो दूसरे दिन लगा सकता है, ज्यादा 10 लगा सकता है। तो इनमें किसी पे डेट नहीं है, एक व्यक्ति के साइन 500 फॉर्मों पे हैं और डेट नहीं है, वोटर का मोबाइल नंबर नहीं है। तब पता चला कि 25,000 फॉर्म 17 नंबर निर्वाचन विभाग में रखे हुए हैं। वहां के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हम ये BLO को देने के लिए इनको फोल्डिंग कर रहे हैं, अलग अलग सबमिट करके ना उनको भेजेंगे। लेकिन ज्यादा पूछताछ करने के बाद पता चला कि कर्मचारी सारे निकल करके बाहर चले गए। हमने SDM को फोन किया, SDM ने कॉल अटेंड नहीं किया। SDM के PS से बात हुई, उन्होंने कहा SDM साहब आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि SDM साहब ADM के ऑफिस में बैठे हैं, आप वहां मिल लो। वहां पता करवाया तो SDM साहब वहां भी नहीं मिले, वहां से निकल गए।
और ये 20-25 हजार वोट एक विधानसभा में 7 नंबर फोरम, इसकी शिकायत की हमने चारों विधानसभाओं की, रामगढ़ ग्रामीण, तिजारा, किशनगढ़ की। और कलेक्टर साहब ने भी ये कहा कि शाम को ही मैंने भी इसका प्रसंज्ञान लिया है। एसडीएम घबराए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैडम इकट्ठे बल्क में फॉर्म आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो हम इसकी जांच करवाएंगे। कलेक्टर साहब ने कहा कि एक एक वोट की जांच करवाएंगे और उसके बाद सारे एसडीएम्स को निर्देश दिए हैं कि इसकी जांच करवा के एक साथ इकट्ठे फॉर्म कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं। ये एक बड़े स्तर पे बीजेपी सरकार साजिश रच रही है वोट काटने की, और जो बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, वही प्रक्रिया ये राजस्थान में भी अपनाना चाहते हैं। हमारा कांग्रेस का संगठन बड़ा मजबूत है, हम किसी भी स्तर पे हमारे वोट नहीं कटने देंगे। और ये उन्हीं पंचायतों के फार्म हैं जिन पंचायतों में कांग्रेस का वोटर है। सबसे ज्यादा 500 हजार एक एक व्यक्ति ने साइन कर रखे सभी फॉर्मों पे। तो मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया है, बड़े स्तर पे हम आंदोलन करेंगे। सरकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी किस तरह सरकार को चपत लगा रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण बस स्टैंड के पास हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में देखने को मिला। असल में सरकारी दफ्तरों की बिजली से ई रिक्शा चालक ई रिक्शा की बैटरी चार्ज कर रहे हैं और विभाग को लाखों की चपत लगा रहे हैं। ई रिक्शा चलाने वाले चालक हर साल सरकार को लाखों का चूना लगा रहे हैं। शहर में अवैध रूप से ई रिक्शा चार्ज करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। इतना ही नहीं, अवैध तरीके से ई रिक्शा चार्ज करने की वजह से सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है, लेकिन फिर भी अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। किशनगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजन करने की व्यापारिक संगठन ने मांग की। व्यापारिक संगठन के लोग व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी मनीष जाटव से मिले एवं किशनगढ़ मुख्यालय पर राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आयोजन करने की मांग की। किशनगढ़ मुख्यालय से जिला मुख्यालय खेड़तल की दूरी 10 किलोमीटर होने के कारण कार्यक्रम में बच्चों की पहुंच से दूर हो गया। कार्यक्रम में केवल किशनगढ़ से अधिकारियों, जनप्रतिनिधि के साथ कुछ खास लोग ही पहुंच पाते हैं। रामगढ़ प्रदेश टीम की कोच और सहाडोली एनजी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में वरिष्ठ प्रशिक्षक पद पर कार्यरत डॉक्टर दीपिका के प्रदेश टीम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक दिलाने के बाद आज गुरुवार को रामगढ़ सीबीईओ कार्यालय पहुंचने पर सीबीईओ विश्राम गोस्वामी और अतिरिक्त सीबीईओ द्वारा सम्मानित किया गया और बताया गया कि 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम कोच डॉक्टर दीपिका के मार्गदर्शन में छात्राओं ने इतिहास रच दिया। राजस्थान की बेटियों ने पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। विद्यालय स्तर की देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित कराई गई थी, जिसमें राजस्थान की गर्ल्स टीम अजय रही। बाड़मेर में राजस्थान गर्ल्स टीम का चयन किया गया। इसके बाद 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक टीम ने कोच डॉक्टर दीपिका अरोड़ा के मार्गदर्शन में नेशनल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों ने आपसी समन्वय और तालमेल स्थापित करने में अपनी जी जान लगा दी और इसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान टीम ने 69 वर्ष में पहली बार स्वर्ण पदक प्राप्त किया। टीम की कप्तान कृतिका खटीक के नेतृत्व में राजस्थान की गर्ल्स टीम ने कुल 7 मैच खेले और 7 ही मैचों में टीम अजय रही। पहले राउंड में राजस्थान ने 3 लीग मैच खेले और जीते। इसके बाद राजस्थान ने प्री क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल सभी मैच एक तरफा अंदाज में जीते। टीम कोच डॉक्टर दीपिका ने बताया कि टीम में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैंने ऑफेंस से ज़्यादा डिफेंस को प्राथमिकता देते हुए लड़कियों को तैयार किया ताकि सामने वाली टीमें बास्केट ना कर पाएं। 2 वर्ष पहले हमारी राजस्थान की टीम कांस्य पदक के लिए खेली थी। पिछले वर्ष राजस्थान टीम में रजत पदक भी जीता और इस बार स्वर्ण पदक जीत कर लाए हैं। डॉक्टर दीपिका का सम्मान करने के दौरान अतिरिक्त सीबीईओ रमेश चंद गांधी, बच्चन सिंह प्रधानाचार्य, मुबारकपुर, जितेंद्र कुमार मोदी, सौरभ पारेख, योगेश मुदगल व स्टाफ मौजूद रहा। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में चिकित्सकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एविडेंस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम की स्थापना की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने फीता काटकर वीसी रूम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मोहनलाल सोनी ने भी अपने विचार रखते हुए कहा कि ये पहल न्यायपालिका और चिकित्सा व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इसे आमजन और चिकित्सकों दोनों के लिए लाभकारी बताया।
आज जनरल हॉस्पिटल अलवर में आज रिमोट वीसी पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कोई भी गवाह जो है किसी भी राजस्थान में किसी भी कोर्ट पे या पूरे देश में कहीं भी अपने बयान देने यहाँ पर आ सकता है और वीसी के जरिए वो उसको कोर्ट से जोड़ा जाएगा और कोर्ट में ये यहीं से बैठ के बयान दे सकते हैं गवाह। तो ये डॉक्टर्स के और जो मेडिकल जूरिस्ट है उनकी सुविधा के लिए बहुत अच्छी चीज़ शुरू हुई है। यहाँ से सारे डॉक्टर्स या बाहर के गवाह पुलिस वाले सारे किसी भी जगह से किसी भी कोर्ट से जुड़ के अपने बयान दे सकते हैं। किस तरह के प्रकरण रहते हैं? ज़्यादातर फौजदारी केसेस हैं जहाँ पर जो डॉक्टर्स ने किसी पेशेंट की या किसी जो मजरूब है या किसी इंजर्ड की मेडिकल रिपोर्ट बनाई है तो कोर्ट में वो डॉक्टर यहाँ से बयान देके बता सकते हैं किस तरह की इंजरी है। इस तरह से सुविधा जो है मेडिकल जूरिस्ट और सभी डॉक्टर्स एवं सभी गवाहों के लिए यहाँ शुरू की गई है जिससे वो कोर्ट में अपने बयान दे सकते हैं। यानी मेडिकल जूरिस्ट जो कोर्ट के चक्कर लगाते थे उससे भी बचेंगे। जी, कोर्ट में जाना पड़ता था दूर दूर, जहाँ पर राजस्थान में कोर्ट में बयान देने जाना पड़ता था मेडिकल जूरिस्ट को, तो आप यहीं पर ही बैठ के यहीं से बयान दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट राजीव गांधी चिकित्सालय अलवर के अंदर ये महत्वपूर्ण नया आयाम स्थापित हुआ है न्यायपालिका की ओर से। जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय और उनसे संबंधित जिला के समस्त न्यायालयों के लिए और भारत के तमाम न्यायालयों से वीसी रूम से कनेक्ट कर दिया गया और वीसी रूम में बैठ करके डॉक्टर्स और अन्य जो भी व्यक्ति है अपनी एविडेंस देना चाहते हैं और जिनको एविडेंस के लिए पहले कोर्ट में कॉल किया जाता था, कोर्ट में आना पड़ता था, उनको कोर्ट में अब चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है और वीसी रूम से डायरेक्ट कनेक्ट होकर के और कोर्ट में वो अपनी एविडेंस दे सकते हैं, जिससे समय, श्रम और धन की बचत होगी। और डॉक्टर्स जो कि अपने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पूरी करते हैं, पेशेंट्स को देखना पड़ता है, उनके इमरजेंसी कार्य में व्यवधान नहीं आएगा और समय की बहुत महत्वपूर्ण बचत होगी। कौन कौन लोग मौजूद रहे उद्घाटन में? उद्घाटन में श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय श्री अनंत भंडारी जी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष है वो थे और उनके साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय जो उनके पद पर कार्यवाहक श्री प्रदीप जी कुमाऊत सीजम साहब और दूसरे हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम, डिफेंस लीगल एड काउंसिल की जो टीम है उनके चीफ और दूसरे काउंसिल्स और ट्रेनी लॉ स्टूडेंट्स और सारे चिकित्सक पीएमओ साहब सभी लोग मौजूद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अगर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी फेज तृतीय थाना पुलिस ने रिलैक्सो चौक के पास फर्म में रात्रि के समय हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिन के समय कंपनियों व गोदामों की रेकी कर रात्रि में मौका पाकर वारदातों को अंजाम देते हैं। आरोपियों के कब्जे से नकबजनी की वारदात में चोरी हुई करीब 200 किलोग्राम पीतल की टोटी को बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण एवं अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देशन में कैलाश चौधरी, वृत्ताधिकारी वृत्त भिवाड़ी के सुपरविजन में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय थानाधिकारी दारा सिंह के नेतृत्व में पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय द्वारा रिलैक्सो चौक के पास फर्म में हुई नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले शेष शातिर आरोपी नरेंद्र को गिरफ्तार कर 200 किलोग्राम पीतल की टोटी बरामद की गई। पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय ने चोरी का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक सोने की चेन व 2 सोने की झुमकियों को बरामद किया गया है। साइबर संग्राम अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में रामगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ पुलिस ने मानकी गांव में दबिश देकर साइबर अपराधी आजिर पुत्र हाकम खान निवासी मानकी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन व सिम कार्ड बरामद किए हैं।
पुलिस को जांच में अपराधी से बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड से ठगी करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। थानाधिकारी विजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि साइबर संग्राम अभियान के तहत थाना स्तर पर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एएसआई भोलाराम मीना, मनमोहन, महबूब खान, मूलाराम, जवाहर सिंह। इसी टीम ने मानके गांव में कार्रवाई करते हुए एक शातिर साइबर आरोपी को दबोचकर गिरफ्तार किया है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मानवता और सेवा भाव की मिसाल पेश करते हुए श्री श्याम स्किन एंड एलर्जी क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर शुभम कौशिक एवं उनकी टीम द्वारा शाहजहांपुर स्थित बंजारा बस्ती एवं गाड़िया लोहारों की बस्ती में निःशुल्क चिकित्सा एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 56 मरीजों की निःशुल्क जांच कर उन्हें आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई गई। डॉक्टर शुभम कौशिक ने बताया कि समाज के गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों को समय समय पर स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। इस सेवा शिविर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क इलाज व दवाएं देकर राहत पहुंचाई गई। शिविर के दौरान त्वचा रोग व एलर्जी से संबंधित मरीजों की विशेष रूप से जांच की गई। स्थानीय लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायी बताया। इस अवसर पर दीपक सैनी, योगेश शर्मा, डॉक्टर कमलेश शर्मा, अंकित चौधरी, गौरक्षा दल अध्यक्ष विकास यादव सहित मेडिकल स्टाफ एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सोडावास महाराणा प्रताप नवयुवक मंडल की ओर से सराहनीय पहल करते हुए बाबा मनीराम गौशाला चिरूनी में गौ माताओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल के सदस्यों ने सर्वप्रथम गौशाला पहुंचकर गौ माताओं की विधिवत आरती व पूजन किया। इसके पश्चात मंडल की ओर से गौ सेवा के तहत गाजर की 15 बोरियां एवं गुड़ की 15 पेटियां गौ माताओं को खिलाई गई। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं ने कहा कि मकर संक्रांति जैसे पर्व पर गौ सेवा करना सनातन संस्कृति की परंपरा है, जिससे समाज में सेवा, सहयोग और धर्म पुण्य की भावना का प्रसार होता है। गौशाला प्रबंधन ने नवयुवक मंडल की इस पहल की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। चिरूनी बस स्टैंड स्थित बाबा मनीराम धाम पर कालुका निवासी दीपांशी सुपुत्री कैलाश थरान के राष्ट्रीय जूनियर खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान जूनियर टीम में चयन होने पर ग्रामीणों द्वारा भव्य मान सम्मान किया गया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में पीपली ग्राम पंचायत मुख्यालय से रंजीत यादव, मनोज जांगिड़, खुशवंत कसाना, सरपंच मुनेश उमेश यादव, बाबा मनीराम धाम के महंत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान दीपांशी को माल्यार्पण कर शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कालुका एवं पीपली ग्राम के अनेक ग्रामवासियों ने दीपांशी की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बताया। वक्ताओं ने कहा कि दीपांशी की सफलता से अन्य बालिकाओं को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया, साथ ही मौजूदा चिकित्सकों से जानकारी ली। अस्पताल में संचालित योजनाओं की क्रियान्विति सफलतापूर्वक होने या न होने, भर्ती व अन्य वार्डों की साफ सफाई, शौचालय सुविधा, डिलीवरी रूम, जाँच केंद्र, पेयजल व्यवस्था, मिनी जिम आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं जिला कलेक्टर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगातार हादसों को देखते हुए पिनान में प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर स्थल का जायजा लिया, जहां निर्माण के तौर पर एक दीवार खड़ी देख कलेक्टर ने ठेकेदार सहित जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी जाहिर की। मौके पर ठेकेदार व एक्सीएन नहीं होने पर कलेक्टर का गुस्सा और बढ़ गया और सीएमएचओ से कहा कि निर्माण कार्य के लिए 9 महीने पहले टेंडर दिया गया था, कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया, क्यों बेवकूफ़ बनाया जनता को। उन्होंने गुरुवार को ट्रॉमा सेंटर निर्माण कार्य शुरू हो जाने के निर्देश दिए, साथ ही निर्माण कार्य की फोटो वीडियो उपलब्ध कराने की बात कही। मालाखेड़ा कस्बे में द्वितीय श्री श्याम भव्य निशान यात्रा का आयोजन हुआ। निशान यात्रा न्यू जोशी मिष्ठान भंडार हल्दीन रोड से प्रारंभ होते हुए नगर भ्रमण करते हुए बाबा श्री श्याम के दरबार मालाखेड़ा में पहुंची, जिसमें पंडित संजय शास्त्री बीजवाड़ के द्वारा विधि विधान से हवन और पूजन किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आदर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं,
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर की कालीमोरी स्थित आरओबी पार्क में नगर विकास न्यास की कथित लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन पार्क के हालात खराब हो रहे हैं। नगर विकास न्यास द्वारा इतने विकसित पार्क को ठेके पर छोड़ रखा है। वहीं ठेके पर छोड़ने के बाद ना तो आज तक यूआईटी के अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा गया है और ना ही ठेकेदार द्वारा इस ओर कोई ध्यान दिया जा रहा है। पार्क अतिक्रमण और गंदगी से जूझ रहे हैं। पार्क में आने वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए लगे झूले टूटे पड़े हैं। वहीं लोगों को भी घूमने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शाम होते ही पार्क में अंधेरा पसर जाता है और पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। पार्क में कई जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। किशनगढ़ गांव मोठुका के राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान के प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन किया। इस आयोजन पर ग्रामीणों को एलपीजी सुरक्षा, रखरखाव, सुरक्षित उपयोग, पीडी, सीएनसी, डीबीसी, एमआई आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। पारुल राव सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कमजोर वर्गों के जीवन में सुधार लाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करती हैं, ताकि वे चुनौतियों का सामना कर सकें और बेहतरीन जीवन जी सकें। खैरतल तिजारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत पंचायत समिति मुंडावर की ग्राम पंचायत नंगली, ओझा एवं बरली में जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे जल संरक्षण कार्यों का जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सालुखी गौरव रविंद्र ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमृत सरोवर निर्माण, एनीकट निर्माण, फार्म पॉन्ड निर्माण एवं वृक्षारोपण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। सीईओ ने ग्राम नंगली ओझा में किए गए मॉडल प्लांटेशन कार्य तथा ग्राम पंचायत बरली के में चारागाह विकास कार्य का अवलोकन किया। मकर संक्रांति पर आरएचआई मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड के भिवाड़ी स्थित कारखाने में दान उत्सव देने का सुख के तहत वस्त्रदान अभियान के तहत कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए जरूरतमंद, असहाय एवं वंचित समुदाय के लिए कपड़े एवं कंबल आदि दान दिए। संग्रहित सामग्री को भिवाड़ी क्षेत्र में जरूरतमंद, असहाय एवं वंचित समुदाय के कल्याण हेतु कार्यरत ओशी फाउंडेशन को सौंपा गया, ताकि इसका उपयोग जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करना रहा। भिवाड़ी टपुकड़ा थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर लड़की के अश्लील फोटो पोस्ट कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की व उसके परिजनों के पास अश्लील फोटो व मैसेज भेजकर परेशान कर रहा था। टपुकड़ा थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में 5 वर्ष से वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देश अनुसार अतुल साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में मुकेश कुमार थानाधिकारी थाना टपुकड़ा के नेतृत्व में एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में 5 वर्ष से वांछित चल रहे आरोपी मोहम्मद राहुल को गिरफ्तार किया है। आशियाना उत्सव में संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए पूर्ण समर्पित सनातन परिवार आशियाना विलेज संस्था द्वारा मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें 80 वर्ष से ऊपर के 54 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक डॉक्टर पवन वत्स द्वारा सभी का शब्दों द्वारा स्वागत किया गया एवं सनातन परिवार के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सनातन परिवार केवल सांस्कृतिक पर्व त्योहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज में जरूरतमंदों की सहायता करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी पूर्ण समर्पण के साथ अपना योगदान दे रहा है। कार्यक्रम में कुसुम शर्मा ने भजन की सुंदर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का सफल और प्रभावी संचालन डॉक्टर नवनीता शर्मा एवं स्नेहा अग्रवाल के द्वारा किया। रजनी भाटिया एवं अलका मित्तल का भी सराहनीय योगदान रहा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं।
जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति के अवसर पर मंदिर श्री श्री 1008 सत्यनारायण जी मंदिर लादिया के महंत पंडित जीवन शर्मा के द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं बेघरों को 100 कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान महिला आश्रम अपना घर वैशाली नगर, ब्राह्मण छात्रावास एवं मौनी बाबा गौशाला में कंबलों का वितरण किया गया। न्यायालय द्वारा वन क्षेत्रों में अवैध खनन पर रोक लगाने के बावजूद न्यायालय के आदेशों की धज्जियां उड़ाने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर स्थित बड़ला ग्राम के वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर अवैध रूप से खनन माफिया द्वारा करीब 1 किलोमीटर परिधि में करीब 100 फीट ऊंचाई वाली पहाड़ी को जेसीबी और ब्लास्टिंग कर अवैध रूप से खनन करते हुए धरातल पर मिला दिया। वहीं अब मौके पर जेसीबी ट्रैक्टरों के पहियों के ताजा निशान मौजूद मिले, जिससे निश्चित हो रहा है कि धरातल क्षेत्र में भी एक माफिया द्वारा तड़के अवैध रूप से जेसीबी मशीन से पत्थरों का खनन किया जा रहा है। बड़ला ग्राम में पैदल चलते हुए बड़ला बांध की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे जाते ही ये पहाड़ियों का खुला नजारा देखने को मिला। वहीं इसी कच्चे मार्ग पर वन क्षेत्र की पहाड़ियों पर जगह जगह अवैध रूप से खनित पत्थरों के ढेर दिखाई दिए। राजस्थान पेंशनर समाज की बैठक के अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 8वें वेतन आयोग के बारे में चर्चा कर आक्रोश व्यक्त किया गया। सरकार की मंशा के खिलाफ नए सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। सामाजिक गतिविधियां शुरू करने, भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने, पेंशनर्स के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। 8वें वेतन आयोग के लिए पेंशनर हक में किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार रहने को प्रेरित किया गया। मुंडावर उपखंड के गांव जिंदोली में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर श्री श्री 1008 श्री बाबा उदयदास जी महाराज का वार्षिक मेला बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम से भरा। मेले में क्षेत्र सहित दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की। मेले के दौरान दिन भर भजन कीर्तन व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ, जिससे पूरा वातावरण भक्ति में बना रहा। वहीं सायकाल मेले के आकर्षण के रूप में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में विभिन्न क्षेत्रों से आए नामी पहलवानों ने अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हुए जोर आजमाइश की। कुश्ती दंगल का अंतिम मुकाबला 21,000 रुपए के कामड़े के लिए चांदोली व रोहतक के पहलवानों के बीच खेला गया, जो कड़े संघर्ष के बाद बराबरी पर छूटा। दर्शकों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए तालियों से उनका स्वागत किया। मेले के सफल आयोजन में समस्त ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी अपनी सेवाएं दी। आयोजन समिति व ग्रामीणों के सहयोग से मेला शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पुलिस ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए अवैध मार्बल खंडों का परिवहन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर डंपर जब्त किया है एवं अवैध खनन के संभावित रास्तों पर खाई खुदवा कर बंद करवाया गया। थानाधिकारी राजेश मीना ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा अवैध खनन में एक डंपर को जब्त किया गया एवं टहला क्षेत्र के खोह दरीबा निवासी संतोष पुत्र बोधन मीना को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जेसीबी की सहायता से अवैध खनन के संभावित रास्तों में गहरी खाइयां खुदवा कर बंद करवाया गया है। खुशखेड़ा थाना पुलिस ने रात्रि के समय गाय चोरी करने वाले छात्र बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के सुपरविजन में वीरेंद्र कुमार उप अधीक्षक सह थानाधिकारी थाना खुशखेड़ा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात्रि के समय गाय चोरी करने वाले शातिर तस्लीम उर्फ डहिया पुत्र दराब खान में निवासी ढानी बंदर की तन ग्वालदा को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।